मास्टर स्ट्रोक में अब जरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर वर्चुअल रैली से आगाज किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वर्चुअल रैली की अगर बात करूं तो, लेकिन सबसे पहले मतदान यहीं होना है। पहले चरण में यहां 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इसीलिए सारी पार्टियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर अपना फोकस जमाया हुआ है। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैलियां भी शुरू हो गई। आज पहली वर्चुअल रैली में उन्होंने 5 जिलों की 21 विधानसभा सीटों के लिए रैली की और अब बीजेपी की चुनावी रणनीति में एक बदलाव देखने को मिल रहा है। बीजेपी जानती है कि उसका मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी से है और इसीलिए बीजेपी अब वोटर्स को समाजवादी पार्टी के शासनकाल की याद दिलाने की कोशिश कर रही है। देखिए कैसे। 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे। नाम समाजवादी, सोच परिवारवादी और काम दंगावादी, यही तो इनकी पहचान है। हम यूपी में बदलाव के लिए खुद को खपा रहे हैं, जबकि वो आपसे बदला लेने की ठान कर बैठे हैं। पहले युवाओं की नौकरी निकलती थी और चाचा और भतीजा सेठई खानदान के साथ वसूली के लिए निकल पड़ते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ये राजनीतिक हमले बता रहे हैं कि भले ही उत्तर प्रदेश का मौसम ठंडा हो, लेकिन राजनीतिक तापमान बहुत गर्म है। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों के लिए वोटिंग है। इसीलिए बीजेपी का पूरा जोर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी पहली वर्चुअल रैली की। अपनी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और गौतम बुद्ध नगर के कार्यकर्ताओं से बात की। इन 5 जिलों में विधानसभा की 21 सीटें हैं। बीजेपी का दावा है कि 98 जगहों पर 50,000 लोगों ने रैली का सीधा प्रसारण देखा। चुनाव आयोग ने बड़ी रैलियों पर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन वर्चुअल रैलियों की इजाजत है। अभी तक 500 लोगों के साथ रैली की अनुमति थी, जिसे अब 1000 कर दिया गया है। इसीलिए बीजेपी ने आज प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल रैली का आयोजन किया था। इन बदले हुए हालात में तकनीक के इस्तेमाल से रैली के इस आयोजन की खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की। इतने कम समय में टेक्नोलॉजी को माध्यम बनाते हुए इतने ज्यादा लोगों को एक साथ जोड़ना, ये भाजपा कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत का ही परिणाम है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बगैर समाजवादी पार्टी का नाम लिए उन पर जमकर हमला बोला। पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी। उत्सव 5 साल पहले गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ों के घर, जमीन, दुकान पर अवैध कब्जा, ये समाजवाद का प्रतीक था। जो माफिया और गुंडे खुद को कानून से भी बड़ा मानते थे, यूपी की भाजपा सरकार ने उन्हें कानून का मतलब समझा दिया है और इसलिए आज चुनाव के इस माहौल में वो पूरी ताकत लगा रहा है कि किसी भी तरह जो गुंडागर्दी करने वाले लोग थे ना, वो अवसर की तलाश में कैसे भी करके उनको सत्ता में वापस आना है।
समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का जब से ऐलान हुआ है, बीजेपी लगातार उन्हें निशाने पर ले रही है। समाजवादी पार्टी के समर्थकों के कुछ वीडियोस भी वायरल हुए हैं, जिनके आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा राजनीतिक हमला किया। हम यूपी में बदलाव के लिए खुद को खपा रहे हैं, जबकि वो आपसे बदला लेने की ठान कर बैठे हैं। इन लोगों ने जिन्हें टिकट दिया है, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका इतिहास, उनके करतूत, उनके कारनामे, ये सारे उनके सबूत है। ये बदला लेना ही हमेशा से उनकी सोच रही है। उत्तर प्रदेश की जनता वो पुराने दिन वापस नहीं चाहती है। इन बदला लेने वालों के बयानों को देखकर यूपी के लोगों ने ठान लिया है कि इस बार पहले से भी ज्यादा मतों से भाजपा को विजयी बनाएंगे। असल में दागियों को लेकर बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर रही है और हमले कर रही है, और अखिलेश भी पूरी ताकत से पलटवार कर रहे हैं। इसीलिए अब उत्तर प्रदेश में दागियों को टिकट देना एक मुद्दा बन गया है। सी वोटर के सबसे ताजा सर्वे में जब ये पूछा गया कि दागियों को सबसे ज्यादा टिकट किसने दिए हैं, 40% ने बीजेपी का नाम लिया, 30% ने समाजवादी पार्टी कहा और 15% ने कहा कि दोनों ने दिए हैं। 15% ने ये जवाब दिया कि हमें नहीं पता है। यानी जनता ये मान रही है कि दागी उम्मीदवारों पर दोनों ही पार्टियां फिदा है, लेकिन बीजेपी ने फिलहाल समाजवादी पार्टी के दागियों को चुनावी मुद्दा बनाया दिया है। आगरा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जमकर इसी मुद्दे पर गरजते दिखे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार का विकास अगर आपको देखना है तो वह सड़क पे नहीं दिखाई देगा, वह केवल और केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के रूप में दिखाई देगा, बाकी और विकास उनका नहीं है। इसी अंदाज में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा से समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। समाजवादी पार्टी की सरकार की याद दिलाई और कई तरह के आरोप लगाए। पहले युवाओं की नौकरी निकलती थी और चाचा और भतीजा सेठई खानदान के साथ वसूली के लिए निकल पड़ते थे और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भर्ती घोटाला नहीं हुआ। 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, कोई नहीं कह सकता कहीं किसी ने घूस मांगी हो। इनकी सूची, चुनाव में प्रत्याशियों की सूची देख करके हम कह सकते हैं पेशेवर और माफिया और अपराधियों को लोग टिकट दे करके, दंगाइयों को टिकट दे करके प्रदेश में एक बार फिर अराजकता और दंगों की आग में प्रदेश को झोंकना चाहते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। जो उत्साह फतेहाबाद में देखने को मिल रहा है, यही उत्साह शामली में, मुजफ्फरनगर में, बुलंदशहर में, हर विधानसभा क्षेत्र में यही उत्साह है। कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के अलावा समाजवादी पार्टी का कोई विकास नहीं। और भाइयों बहनों, ये डबल इंजन की भाजपा की जो सरकार थी ना, या जो सरकार है ना, इसी सरकार ने उसी पैसे को तीर्थ और धामों के विकास में लगाया। पहले चरण का मतदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होना है, लेकिन इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही राज्य की दिशा तय कर सकता है, क्योंकि यहाँ की 136 सीटों में पिछली बार बीजेपी ने 109 सीटें हासिल की थी। हालांकि इस बार दिलचस्प होगा मुकाबला, क्योंकि एक ओर है किसान आंदोलन और दूसरी ओर है अखिलेश और जयंत की जोड़ी, जिससे बीजेपी की मुश्किलें थोड़ी बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। वैसे तो यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही लड़ाई है, लेकिन कांग्रेस भी जोर लगा रही है। आज नोएडा में प्रियंका गांधी ने भी डोर टू डोर कैंपेनिंग की और अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। यहाँ भी प्रियंका गांधी का फोकस विशेष तौर पर महिला वोटर्स पर था। वो आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मिली। इसके अलावा वो फ्लैट बायर्स एसोसिएशन, किसानों और बाकी महिलाओं से भी मिली। ABP News,
आपको रखे आगे।